दोस्तों ज़ीरोधा में अगर आपको कोई भी शेयर बाय करना है, कोई भी शेयर लॉन्ग टर्म में अगर ख़रीदना है तो कैसे हम कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी शेयर खरीदना है उसका नाम आप यहाँ पर सर्च बार में टाइप कर सकते हो। आपने अगर उसे वॉच लिस्ट में पहले से ही ऐड करके रखा है तो डायरेक्टली आप उधर क्लिक भी कर सकते हो। मेरा अभी फ़िलहाल वो स्टॉक जो है वो वॉच लिस्ट में एडेड नहीं है, इसलिए मैं इस सर्च बार में जो है वो टाइप कर लूँगा। यहाँ पर मैं डालूँगा RBZ। तो ये स्टॉक मुझे बाय करना है। आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, एक है BSE वाला, एक है NSE वाला। तो ये जो मैं स्टॉक आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है या ट्रेडिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उसके लिए मैं एक रैंडम स्टॉक चूज़ कर रहा हूँ। तो NSE दोस्तों, NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो दो एक्सचेंजेस हैं हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो दोनों में से जिसमें भी आप चाहो बाय कर सकते हो। तो मैं NSE वाले पर क्लिक कर देता हूँ और फिर हमें शेयर खरीदना है, इसलिए हम बाय वाले बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ऊपर NSE जो है वो आ गया है और यहाँ पर BSE जो है, दोनों की प्राइस आ गए हैं। आप प्राइस देख सकते हो, उनमें बहुत ही मिनिमल डिफरेंस होता है। यहाँ पर 62 है तो यहाँ पर 60 है। तो वो भी पर्सनल डिसीजन है कि आपको BSE के साथ खरीदना है, NSE के साथ खरीदना है। दोनों के साथ अगर आप खरीदते हो किसी में से भी तो कुछ बाकी का डिफरेंस नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ इतना मिनिमल डिफरेंस जो है वो देखने के लिए मिलता है। क्वांटिटी आपको लगा लेनी है, यानी कि 1, 2, 3, 4 आपको जितनी मर्जी आप लगा सकते हो। रेगुलर आपको चूज़ करना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। कवर, AMO या आइसबर्ग आप प्लीज़ ना चूज़ करें, रेगुलर में आपको सेलेक्टेड रहना है। उसके बाद आप प्राइस लगा सकते हो, लिमिट लगानी है। लिमिट का मतलब ये होता है कि जैसे कि इसका प्राइस 180.62 पे चल रहा है, आप चाहते हो इसका प्राइस जब 178 रुपीज़ पर आए तब मैं इसे बाय करूँ, तो आप ये लिमिट वाली जो प्राइस है वहाँ पर 178 सेट कर लीजिए। तो आपका जो ऑर्डर है वो एग्जैक्टली 178 रुपीज़ पर ही एग्जीक्यूट होगा। पर आज के दिन में अगर ये प्राइस नहीं आता है तो इस केस में आपका ऑर्डर जो है वो कैंसिल भी हो जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसे अगर आपको मार्केट प्राइस पर सेट करना है तो ये वाला जो 2 एरो है उस पर क्लिक कर दीजिए। ये आपकी ऑर्डर जो है वो मार्केट पर सेट हो जाती है। मार्केट का मतलब ये होता है कि जो भी प्राइस आपकी चल रही है, करंट मार्केट प्राइस, उस पर आपका ये ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। यहाँ पर आपको इंट्राडे सेलेक्ट नहीं करना है, लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में शेयर्स बाय कर रहे हैं। इंट्राडे अगर आप चूज़ कर लेते हो तो आपको सेम डे शेयर खरीद तो लोगे आप, पर आपको सेम डे बेचना भी पड़ जाएगा। अगर आप खुद से नहीं बेचोगे तो वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाएगा एट द एंड ऑफ द डे। और इससे बचने के लिए हमें लॉन्ग टर्म जो है वो चूज़ करना ही पड़ेगा अगर डिलीवरी में स्टॉक्स बाय करने हैं तो। लेफ्ट साइड में आपको अमाउंट दिख जाती है और इसको अगर आप रिफ्रेश करोगे तो चार्जेस भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने आपको चार्जेस लगने वाले हैं। ब्रोकरेज तो वैसे तो ज़ीरोधा कोई लेता नहीं है आपको डिलीवरी में ख़रीदने के लिए, पर बाकी के जो रेगुलेटरी चार्जेस होते हैं वो आप यहाँ से चेकआउट भी कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस स्वाइप टू बाय वाले बटन पर राइट स्वाइप करेंगे। तो ये जो स्टॉक है जो मैं ख़रीदना चाह रहा हूँ वो इलिक्विड है, इसलिए ये नज आया है और ये एक अपर सर्किट पे है। अपर सर्किट पर आप कोई भी स्टॉक खरीद नहीं सकते, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक उसका सर्किट खुल नहीं जाता। तो मैं फिर भी प्रोसीड करना चाहूँगा, तो इसके लिए मार्केट ऑर्डर्स अलाउड नहीं है, तो हम इसे लिमिट लगा लेंगे 180.62 की। और अब हम इसे स्वाइप टू बाय पर कर देंगे, प्रोसीड पर करेंगे। तो ये आप देख पा रहे हो ये ऑर्डर जो है हमारी प्लेस हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है। कंप्लीट क्यों नहीं हुई है? क्योंकि हमने इसे लिमिट ऑर्डर लगा कर रखा है। अगर ये लिमिट के प्राइस पर हमारे पास अगर कोई सेलर अवेलेबल होगा तो ही हमारा ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट होगा। अब जब अपर सर्किट लग जाता है, इसका मतलब होता है कि सारे बायर से अवेलेबल है, सेलर कोई भी अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही मुझे सेलर मिल जाएगा, मैं एक बायर हूँ, मुझे जैसे ही एक सेलर मिल जाएगा, ये ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और मेरे पास शेयर आ जाएगा। पर शेयर आपके अकाउंट में आने को T+1 डे का टाइम लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर T+1 डे की सेटलमेंट है वो फॉलो होती है। आपके डीमैट में आने के लिए टाइम लगता है और आपके पोर्टफोलियो में भी ये कल से ही शो करेगा। मैं आपको दूसरा एक शेयर कोई भी बाय करके बता देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप देख पा रहे हो ये जो सुला का जो शेयर है, इसे भी हम बाय करके देख लेते हैं। ये फिर से एग्जाम्पल के लिए है दोस्तों। तो 1 हम सेट करेंगे, इसको मैं मार्केट पर सेट कर देता हूँ। ये लॉन्ग टर्म पर मैंने सेट करा हुआ है और अब हम इसे स्वाइप टू बाय करेंगे। तो आप देख सकते हो ये जो है वो कंप्लीटेड हमें शो कर रहा है। इसे आपको क्लोज करना है। कहाँ पर आपको दिखेंगे आपके शेयर्स जो आपने डिलीवरी या लॉन्ग टर्म में बाय किए हैं? आपको सिंपली आना है पोर्टफोलियो वाले सेक्शन में और आना है पोजीशंस वाले सेक्शन में। अब आप देख पा रहे हो आपकी ये जो शेयर आपने बाय किया था वो आपको पोजीशन में बताएगा, पर उसके सामने होल्डिंग CNC लिखा हुआ आएगा। अब आपको ये टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना कि ये पोजीशन में क्यों बता रहा है, होल्डिंग्स वाले सेक्शन में क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि जिस भी दिन आप शेयर बाय करते हो
उस पर्टिकुलर दिन के लिए आपको ये पोजीशंस वाले सेक्शन में ही बताएगा। आपको इसे एग्जिट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इसे एग्जिट कर लेते हो तो आपका ये शेयर जो है वो सेल हो जाएगा और आपके पोर्टफोलियो में कल नहीं दिखाई देगा। आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है। जैसे ही आप अगले दिन देखोगे ये वाला स्टॉक जो है वो होल्डिंग्स वाले सेक्शन में आपका रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है आप ज़ीरोधा में कोई भी इक्विटी शेयर खरीद सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको प्रोसेस समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में। शुक्रिया।